हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एरे से रिलेटेड दो फंक्शन जो हम लोग आज देखेंगे। उसमें से पहला फंक्शन है इन एरे और दूसरा फंक्शन है एरे सर्च। दोनों ही फंक्शन का काम एरे के अंदर में पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने में आता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एरे लेता हूं और यहाँ पे इस एरे का नाम मैं दे देता हूं CORSE कोर्स। और इसके अंदर में क्या रहेगा, कोर्स का नाम होगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं जैसे कि DCA, PGDCA, ADCA। ठीक है, 3 तो मैं नाम देता हूं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन सर्च एरे के बारे में। अगर मैं आपको यहाँ पे इको करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे इको लिख दूं और उसके बाद मैं यहाँ लिखूं इन एरे, और इसके अंदर में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं वो देना होता है, और उसके बाद में ये वैल्यू जिस एरे में सर्च कर रहे हैं उस एरे को देना होता है। तो कोर्स वाला एरे के अंदर में हम लोगों को ये पता लगाना है कि क्या DCA वैल्यू है या नहीं है। अगर रहेगा तो ये हम लोगों को 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हम लोगों को कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और इधर मैं लोकल होस्ट और फिर मेरा फोल्डर जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, PHP ट्वीट नाम का फोल्डर। और इसके अंदर में एरे फंक्शन, और इसके अंदर में अभी हम लोग देख रहे हैं search.php। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, ये 1 दिखा रहा है। ठीक है ना, 1 क्यों दिखा रहा है, 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि DCA यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू लिखता DWD, अगर मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ जाऊँगा और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे को कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इफ़ लिख दूँ और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में इसको पूरा लिख दूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इको करवाऊँगा, इको। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू फाइंड। ठीक है, और नहीं तो एल्स वाला पार्ट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यू नॉट फाइंड। ठीक है, एक्चुअली फाउंड लिखना था। ठीक है, फाइंड फाउंड क्या है अभी फिलहाल। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू नॉट फाउंड। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने DWD लिखा है, और ये जो पर्टिकुलर एरे है कोर्स नाम का, इसके अंदर में DWD नहीं है। अगर होता, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे DWD लिख देता हूँ तो ये मेरे को दिखाएगा वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू होता, जैसे कि मैं 12 लिख दूं यहाँ पे, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे इस 12 को सर्च कर रहा हूँ, मगर देखिए दोनों 12 में फ़र्क है। दोनों 12 में फ़र्क ये है कि ये जो 12 है ये स्ट्रिंग टाइप में है, और ये जो 12 है ये इंटीजर टाइप में है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको सर्च करूँगा तो ये डाटा टाइप को फाइंड नहीं करके मेरे को वैल्यू फाइंड दिखाएगा। अगर सिचुएशन ऐसा है कि आप इंटीजर वैल्यू ही खोज रहे हैं तो उस केस में इन एरे में एक पैरामीटर आपको और देना होगा ट्रू। अगर आप यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं तो वो ये भी चेक करेगा कि जो वैल्यू बंदा खोज रहा है उसका डाटा टाइप भी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये ट्रू नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है, और ये क्या करता है, ये सिर्फ वैल्यू पे फोकस करता है, डाटा टाइप पे फोकस नहीं करता है।
तो अगर मैं अभी दोबारा से ले जाऊं आप लोगों को और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अभी वो डाटा टाइप देखा और देखा कि 12 और 12 दोनों में फ़र्क है, दोनों का डाटा टाइप डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को मैसेज दिखा रहा है वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग दूसरा वाला जो और एक है उसको बात कर लेते हैं। और एक जो सर्च करने के लिए फंक्शन होता है उसका नाम क्या है, एरे अंडरस्कोर सर्च। एरे अंडरस्कोर सर्च में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू लिखे DCA और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास कर दिए एरे का नाम, जिस एरे का वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं, अभी ये जो है ये हमारा एक इंडेक्स एरे है। तो इंडेक्स एरे में क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे कि DCA जो है वो पहला इंडेक्स में है, DCA का इंडेक्स वैल्यू 0 है, तो अभी ये मेरे को 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ई को करवा देता हूँ और ई को करवा के आपको दिखाता हूँ। ई को, और यहाँ हम लोग गए और इसको रिफ्रेश किए तो देखिए अभी मेरे को 0 दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ DWD लिख दूँ तो ये हो गया 0 1 2 3, मतलब कि इसका इंडेक्स वैल्यू 3 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 3 रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका DWD और उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर एक ये एसोसिएटिव एरे होता, ये कोर्स को ही मैं अगर एसोसिएटिव एरे बना दूं, यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं और हटाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे 101 लिख देता हूँ और उसके बाद मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे 102 और फिर मैं ऐसे लिख दूँ और उसके बाद फिर यहाँ 103 और उसके बाद मैं ऐसे लिख दूँ और उसके बाद यहाँ 104 और उसके बाद मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, तो अब ये एक एसोसिएटिव एरे बन गया है। और इन एसोसिएटिव एरे में क्या होगा, ये मेरे को की रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को की रिटर्न करेगा। तो अब DWD का की क्या है, 104, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसका की मेरे को ये देगा 104। तो एक बार मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेरे को की रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि आपको दोनों फंक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।